बहुत सारा पैसा लगता है घर को, ज़मीन को या प्लाट को ख़रीदने में और बनाने में। उनका भी यहाँ पर जो आगे की तोड़फोड़ है वो की जाती है, जिसके बाद उनकी जो हालत है वो बेहोशी की हालत जो है वो नज़र। नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और करनाल में आप देख सकते हैं न्यू बहादुर चंद कॉलोनी नाम से ये कॉलोनी बसी है और बड़े बड़े विला टाइप जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है, तोड़ा जा रहा है। सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर है और ये देखिए किस तरीके से जो हालात हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। एक डीटीपी की जो कार्रवाई है, जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नज़र आ जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं और करनाल में आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई, दो पीला पंजा जो है वो आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े जो विला है, बड़े बड़े जो आप देखिए फ्लैट्स हैं वो बनाए गए थे और यहाँ पर न्यू बहादुर चंद कॉलोनी के नाम से बाहर बोर्ड लगाया जाता है और ये देखिए अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, करनाल के न्यू बहादुर चंद कॉलोनी की बताई जा रही है और डीटीपी है गुंजन वर्मा, उनकी करनाल पोस्टिंग हुई है और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करनाल में की जा रही है। हालांकि पीछे आप देखेंगे तो आपको सैकड़ों लोग जो है वो नज़र आ जाएंगे। पुलिस दल बल के साथ जो टीमें हैं वो पहुंची है और फिलहाल की कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। डीटीपी विभाग पहुंचा और ये बड़े बड़े फ्लैट्स आपको नज़र आ जाएंगे, से दो जो फ्लोर है वो नज़र आ जाएंगे और विला नुमा इन घरों को जो है वो बनाया गया है। फिलहाल इस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग, जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं और तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आज इसे ज़मीनों जब्त किया जा रहा है। ये देखिए एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। बहुत बड़े बड़े जो फ्लैट्स हैं, विला हैं वो बनाए जाते हैं और इन पर जो कार्रवाई है वो देखिए किस तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी जो है इसे नाम दिया जाता है, बाहर जो है बोर्ड लगाया जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे और फिलहाल ये पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ में जो है आपको नज़र आ जाएगा कितनी ही मशीनें हैं, कितनी ही जो फैक्ट्रीज़ हैं। आप देखिए इस तरफ से आपको दिखा दें कि बिल्कुल किस तरीके का एरिया है, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। पीछे जो है फैक्ट्रियाँ हैं उसके बिल्कुल आगे की ये जगह है। अवैध कॉलोनी पूरी बसा दी जाती है, बड़े बड़े जो विला नुमा फ्लैट्स हैं वो बना दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको मैं दिखा दूँ जो लोग हैं जो यहाँ पर घर लेते हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, वो किस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। ये हालत देखिए, ये देखिए एक व्यक्ति हैं वो बुरी तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। अवैध कॉलोनियों में आप समझिए मकान लेने के बाद जब बनाना शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत परेशानी है वो होती है। इन्होंने ये देखिए फ़िलहाल जो है उन्हें भी संभाला जा रहा है। इन्होंने भी यहाँ पे फ्लैट लिया था, घर लिया है। दादाजी ये तो इनकी बहन है विधवा, उसका मकान बना रहे थे, पहले भी बनाया था। वाला मकान बना हाँ जी, पहले बिल्कुल गिर गए थे सारे मकान को। अब दोबारा इन्हें जाके बातचीत करी हुई, जो फीस होगी हम नगर निगम की दे देंगे हमें। उन्होंने कहा ठीक है आप बना लो, कोई ऐसी बात नहीं, जो फीस होगी भर देना। अभी दोबारा आकर फिर घेर दिया। ये बताओ ये बंदा बेहोश हो गया। बहन के लिए बना रहे हैं? अपनी बहन, विधवा बहन है इनकी, विधवा है वो, इनके पास ही रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके 3-4 जी। क्या नाम है इनका? इनका कृष्ण नाम कृष्ण जी है। कृष्ण है। अच्छा, 20 दिन का लड़का तो दिन कितने में क्या जमीन ली थी, कुछ जानकारी है? कब जमीन इन्होंने ली, कितनी जमीन ली थी? ये तो इतनी देखो जानकारी है नहीं। जी ने बेच रखी जी ना, रुपये ले रखे बेटे, खुद जानकारी उसको सारी है। वो मौके पे यही नहीं था इनका पता लगे 1 बजे निकलिया, उठते हो उरी निकलिया था। बिल्कुल आप देखिए कि ये घर भी जो है वो बनाया जाता है और
फ़िलहाल जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ख़रीदा उनकी हालत आप समझिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है घर को, ज़मीन को या प्लाट को ख़रीदने में और बनाने में। उनका भी यहाँ पर जो आगे की तोड़फोड़ है वो की जाती है, जिसके बाद उनकी जो हालत है वो बेहोशी की हालत जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि इस तरफ दूसरी तरफ तो बड़े बड़े विला नुमा जो फ्लैट हैं वो बना दिए जाते हैं। ये अवैध कॉलोनी और जो फ्लैट अगर आप देखेंगे वो आपको लगेगा विलास बनाए गए हैं। जो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं और 3 BHK 4 BHK टाइप होता है, उस तरीके की निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। अब आप समझिए कि फ़िलहाल नई DTP जो है वो करनाल पहुंची हैं गुंजन वर्मा, और उनके आते ही ये कार्रवाई ज़रूर हुई। हालांकि इस कॉलोनी पर एक बार पहले भी कार्रवाई जो है वो ज़रूर सामने आई, लेकिन जिस तरीके से आज 2-2 JCB है, जो पीला पंजा है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल इस तरीके के हालात है। जो पूरा गेट है वो आपको नज़र आ जाएगा, वो यहाँ पर तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा एक बहुमंजिला इमारत जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये विला है, क्या कुछ कैसे अवैध कॉलोनी पर इतना जो बड़ा बड़ा निर्माण है, आप समझिए लग्जरी आइटम्स जिन्हें हम कहते हैं कि लग्जरी विलाज, वो बना दिए जाते हैं। और फ़िलहाल किस तरीके से जो है आज कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। और जो यहाँ पर दूसरी घर है, जो दूसरा मकान है, वो बता रहे हैं कि एक भाई अपनी विधवा बहन के लिए घर बना रहा है और उसको भी आज आगे से तोड़ा गया है। पहले भी बताया जा रहा है तोड़ा गया था और वो यहाँ पर बेहोश होते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी, जो बाहर बोर्ड लगा है वो कहा जा रहा है करनाल के हांसी रोड का ये इलाका है। और यहाँ पर अभी भी बहुत सारा जो सामान है, मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का, वो आपको नज़र आ जाएगा और वो भी यहाँ पड़ा है। यानी कि बहुत सारा और निर्माण कार्य जो अभी यहाँ पर होना बाकी था। पीछे की तरफ हालांकि पूरी घास है, पूरी तरीके से ये प्लॉट्स थे, खाली प्लॉट्स थे। जो DTP है उनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे कि क्या शिकायत थी, क्या कुछ कार्रवाई जो आज की गई है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरा ये विला जो आपको नज़र आ जाएगा वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में ये बड़ी जो खबर है, आप कह सकते हैं बड़ी जो है कार्रवाई सामने आ रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर अवैध कॉलोनियों में इतनी ज़्यादा जो निर्माण कार्य हैं वो कैसे हो जाता है। एक तरफ से मलबा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल और 2-2 पीला पंजा चल रहा है। दूसरी तरफ आपको इस तरफ अब मलबा ही मलबा नज़र आ जाएगा, पाइप्स नज़र आ जाएंगी, यानी कि फिटिंग हो चुकी थी और जो बिजली की फिटिंग है वो शायद हो चुकी थी। उसके अलावा पानी का जो सुविधा है वो हो चुकी थी और गेट आदि लगाकर पूरे बनकर तैयार थे। अंदर टाइलें तक लगी चुकी थी। जो फर्श होता है वो मैं आपको दिखा दूं कि अंदर फर्श तक जो है वो डल चुका था और इसके अलावा जो ऊपर की फिटिंग है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू थी। और जिस तरीके से जो ये विला है उसकी जो लाइटें हैं वो आपको नज़र आ जाएगा जल रही हैं। ये देखिए जो बाहर लाइटें लगाई जाती हैं, छोटी लाइटें, वो जल रही है, यानी इसके अंदर भी बिजली है। अगर एक अवैध बिल्डिंग है, पूरी तरीके से अवैध है, हालांकि गरीबों के लिए तो लेना मुश्किल है, लेकिन इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है। आप समझिए उसके बावजूद जो है गरीबों का क्या हाल होता है वो समझिए। लेकिन जो ये बिल्डिंग है वो बनकर तैयार है, पूरी सुविधाओं से लेस है। अब जाकर इस पर कार्रवाई हो रही है और आपको ये भी बता दें कि अब हम लोग ये कार्रवाई आपको दिखा पा रहे हैं। अगर बिना कार्रवाई के आपको खबर दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना जो पत्रकार है उसे भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसको ब्लैकमेलर तक का आरोप दे दिया जाता है। इसीलिए ये खबरें नहीं दिखाई जाती कई बार। लेकिन अब DTP कार्रवाई कर रहा है तो हम लोग ये दिखा पा रहे हैं। आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। उनके आसपास कॉलोनियाँ बस रही हैं तो आप इतनी शिकायतें दीजिए, चाहे वो RW हो, चाहे फिर कोई भी कॉलोनी के वासी हो, इतनी ज़्यादा शिकायतें दीजिए ताकि जो भी ये अवैध निर्माण करते हैं कम से कम उन्हें बनने से पहले ही रोका जा सके। फ़िलहाल
बिजली, पानी और सभी सुविधाओं से लेस है ये बिल्डिंग्स जो यहाँ पर बनी हुई हैं और विभाग अब कार्रवाई करने पहुँचा है। हालांकि जो यहाँ से डीटीपी हैं उनसे हम ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो है इस मामले में पूरी तरीके से क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दल बल के साथ अब जरूर पहुँचे। एक व्यक्ति वहाँ पर बेहोश पड़े हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर अपना घर बना रहे थे। उन्होंने अवैध कॉलोनी में ये घर लिया, उनकी गलती, लेकिन शायद इतने पैसे नहीं होते हैं कि किसी और जगह पर घर लिया जा सके। लेकिन उसके अलावा ये जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है वो आप समझिए लग्जरी बिल्डिंग, उसके अंदर सभी सुविधाएं और किस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। पूरा विला आपको नज़र आ जाएगा। कई जो है इसके अंदर कमरे हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं और अब जाकर इस पर पीला पंजा चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है न्यू बहादुर चंद कॉलोनी और उसके अलावा जो है ये एरिया जो है करनाल हांसी रोड पर स्थित है जहां पर ये कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। मैं आरती सोगिया मन रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।